पिछले 11 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों तरफ से मिसाइल, गोला बारूद बरस रहे हैं। दुनिया को भी यह अंदेशा हो चुका है कि रूस अब किसी भी हद को पार करने से पीछे नहीं हटेगा। जिस तरह से यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी रणनीति बदल डाली है और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब इस युद्ध में अपने एक ऐसे जनरल को उतार दिया है जिसे रूस का महाशैतान कहा जाता है। नाम है वालेरी गेरासिमोव, जिसे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया है। वालेरी को रूसी कमांडर सर्गेई सुरोविकिन की जगह नियुक्त किया गया है, जिस पर यूक्रेन युद्ध को किसी भी सूरत में फतेह करने का जिम्मा सौंपा गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने खुद इसकी पुष्टि की है। रूस के इस नए टॉप कमांडर की नियुक्ति के साथ ही महज 3 महीने में पुतिन ने सर्गेई को चलता कर दिया है। बताया जाता है कि सर्गेई पुतिन की नाराजगी के शिकार हुए हैं, क्योंकि रूस के कमांडर बनाए जाने के बाद सर्गेई सुरोविकिन ने पुतिन को यह भरोसा दिया था कि वो 100 दिन के अंदर ही यूक्रेन को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन वो नाकाम रहे। हालांकि सर्गेई को नए कमांडर वालेरी का डिप्टी बनाया गया है। अब यूक्रेन पर कहर बरपाने का जिम्मा रूस के इस नए खूंखार टॉप कमांडर वालेरी गेरासिमोव के हाथों में है, क्योंकि वालेरी गेरासिमोव को यूक्रेन के सबसे बड़े दुश्मन में से एक माना जाता है। उधर दूसरी तरफ पुतिन रूसी सेना को और ज्यादा हमलावर बनाने के साथ ही नाटो और पश्चिमी देशों की तरफ अपने हथियार तैनात करने की रणनीति में जुट गया है। पुतिन का टारगेट हर हाल में इस जंग को जीतना है। इसके लिए रूस ने आर्मी में भर्तियों के लिए नियमों को अपडेट किया है। साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की तर्ज पर अग्निवीर योजना लॉन्च की है, जिसके तहत 1 से 3 साल के लिए रूसी नौजवानों को अग्निवीर के तौर पर भर्ती करेगा, जो कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए उम्र की सीमा में भी बदलाव किया गया है। रूसी सेना में पुराने रिक्रूटमेंट नियम के मुताबिक 18 से 30 साल के लोगों को भर्ती किया जाता था, जो अब ये बढ़ाकर 21 से 30 साल करने का फैसला किया है। पुतिन ने अपने वॉर प्लान में कई तरह के बदलाव किए हैं, जो हैरान करने वाले हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सैनिकों को खुला ऑफर दिया है। पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रसिया ने ऐलान किया है कि इस साल रूस में होने वाले चुनाव में ज्यादातर टिकट उन लोगों को दिए जाएंगे जो रूस यूक्रेन जंग में अपना दमखम दिखाएंगे। इसमें रूसी सेना का नेतृत्व करने वाले अफसर भी शामिल हैं। नए साल की शुरुआत से ही पुतिन के तेवर साफ हैं कि वो कुछ बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में खबर सामने आई थी कि रूस अपनी सेना में 5 लाख सैनिकों की भर्ती करने वाला है। उधर रूस के वैगनर ग्रुप ने भी पूर्वी यूक्रेन के सोलेदार शहर पर पूरी तरह कब्जा करने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूस के इस दावे को खारिज कर दिया है। सवाल है कि आखिर रूस यूक्रेन जंग का क्या अंजाम होगा।